प्रिय मतदान कर्मी, आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेट 49O, 49M और फॉर्मेट 49MA का प्रयोग किस परिस्थिति में करते हैं और इसमें क्या क्या गतिविधि होता है जो इन सभी फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक जरूर रहिएगा। हम इसको पूरे विस्तार के साथ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 49O। फॉर्मेट 49O को हम लोग किस परिस्थिति में यूज करते हैं। तो 49O को जो यूज करते हैं हम लोग, तो मतदान के दरमियान जब मतदान शुरू हो जाए, कोई ऐसे मतदाता है जिन्होंने कि अपना पहचान करवा ली हो और पहचान करवाने के बाद जो फॉर्मेट 17A है यानी कि रजिस्टर्ड मतदाता पर्ची 17A में भी एंट्री कर ली हो और उसके बाद वो किसी भी तरह का उपद्रव करने लगे हो ताकि वहाँ पर मतदान की गतिविधि जो है मतदान प्रभावित हो सके। इस परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी के पास अधिकार है कि उन मतदाताओं को मतदान अपना मत करने से रोका जा सके। और उन परिस्थिति में जब पीठासीन अधिकारी उन मतदाताओं को मत नहीं करने दिया जाता है तो उस परिस्थिति में 49O फॉर्मेट को फिल करना होता है। और जो मतदाता रजिस्टर 17A में उनकी जो अभियुक्ति है वहाँ पर लिख दिया जाता है 49O फॉर्मेट के आधार पर इन मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया। इस परिस्थिति में 49O का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि 49M जो ये फॉर्मेट है इसको कब यूज करते हैं, इसमें क्या होता है। तो 49M फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं वैसे मतदाता जिन्होंने अपनी पहचान करा ली हो। पहचान कराने के बाद उन मतदाताओं ने अपना जो रजिस्टर 17A होता है इसमें भी एंट्री करा ली हो, उसके बाद स्वेच्छा से बोलता है कि हम अपना मतदान नहीं करेंगे, यानी हम मत नहीं देंगे। इन परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी के कहने पर P2 जो होते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी, उन्होंने मतदाता रजिस्टर 17A के अभियुक्ति में इन्होंने लिखता है कि अपने स्वेच्छा से इन्होंने मत देने से इनकार किया और साथ में ये फॉर्मेट जो है 49M को भी फिल किया जाता है। तो इस परिस्थिति में 49M फॉर्मेट को फिल किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं 49MA जो ये फॉर्मेट होता है ये वैसे मतदाताओं के लिए होता है कि जिस मतदाता ने अपने वोटिंग कंपार्टमेंट में तो वोट किया और जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट किया उस उम्मीदवार का पर्ची ना कट के किसी अन्य उम्मीदवार का पर्ची का सिंबल और उसका नाम दिखाई पड़े, इस परिस्थिति में टेस्ट वोट आयोजित होता है और इसी टेस्ट वोट के लिए फॉर्मेट फिल किया जाता है जिसका नाम है 49MA। इस तरह से हम लोगों ने बड़ी संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया 49O, 49M और 49MA। और इसके अलावा थोड़ा डिटेल समझते हैं कि नियम 49MA का जो फॉर्म हम लोगों को फिल करना होता है वो किन परिस्थितियों में 49MA का फॉर्म फिल करते हैं। वैसे मतदाता जिन्होंने कि वोटिंग कंपार्टमेंट में अपना वोट करके वीवीपैट में जब वो उन्होंने अपनी पर्ची को देखा तो वो पर्ची नहीं दिखाई पड़ा जिस अभ्यर्थी को उन्होंने वोट किया था। तो इस परिस्थिति में वो मतदाता पीठासीन अधिकारी के पास जाकर के कंप्लेन करता है कि जिस अभ्यर्थी को हमने वोट किया उस अभ्यर्थी का पर्ची वीवीपैट से नहीं प्रिंट हुई है, किसी अदर अभ्यर्थियों का पर्ची प्रिंट हुआ। इस परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी अपने मतदान कर्मियों के साथ और जो पोलिंग एजेंट होता है उन सभी के साथ में जाकर के टेस्ट वोट आयोजित की जाती है, टेस्ट वोट। और उस टेस्ट वोट के पहले नियम 49MA के तहत जो घोषणा की जाती है उसको फिल किया जाता है। तो इस तरह से किया जाता है। सामान्य या उप निर्वाचन जो है वो लिखेंगे कौन सा चुनाव हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 इस तरह का लिखेंगे। उसके बाद संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। तो इसमें देखिए संसदीय भी है और विधानसभा भी। इस कंडीशन में हम लोग क्या करें तो सबसे अच्छा आसान तरीका है कि दोनों को फिल करेंगे। तो इस तरह से फिल करें। जैसे मान लीजिए हम भागलपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर आते हैं तो लिखेंगे 26 भागलपुर ये संसदीय क्षेत्र का नाम हो गया। और ब्रैकेट में जिस विधानसभा के अंदर आपकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है, जैसे 158 नाथनगर, तो इस तरह से नाथनगर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं।
ये 26 भागलपुर ये संसदीय क्षेत्र का नाम हो गया, और 158 ये विधानसभा का संख्या और नाम हो गया। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है मतदेय स्थल का नाम, संख्या एवं नाम। जिस मतदान केंद्र में आपकी ड्यूटी लगी हुई है उसका नाम लिखेंगे और संख्या लिखेंगे। इस तरह से अगर सपोज दैट मान लीजिए 251 मध्य विद्यालय रामपुर, इस तरह से लिखेंगे रामपुर, कमरा नंबर 2 और दक्षिणी भाग है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया गया है, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के तहत 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट डाले जाने से पूर्व मतदाता द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र, जब तक कि ये घोषणा पत्र नहीं भरा जाता है तब तक ये टेस्ट वोट नहीं आयोजित किया जाता है। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के तहत 49 MA के उप नियम 1 के तहत मैं सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं या करती हूं कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा प्रिंट पेपर स्लिप में दर्शाया गया उम्मीदवार का नाम या चिन्ह उस उम्मीदवार से भिन्न है जिसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मत दिया था। मेरा यह आरोप सत्य एवं प्रमाणिक है, यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का यहाँ पर लिखा गया है कि जिस अभ्यर्थी को हमने, जिस उम्मीदवार को हमने वोट किया और उस उम्मीदवार का जो वीवीपैट के द्वारा पर्ची निकल कर आया उनका चिन्ह प्रदर्शित नहीं किया या उनका नाम नहीं आया, और ये मैं पूरी तरह से आरोप सत्य एवं प्रमाणिक है, सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मुझे ज्ञात है कि आईपीसी के प्रावधानों की धारा 177 के तहत दंडित होने, जिसमें कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा अर्थदंड जिसकी राशि 1000 रुपया तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी यदि उक्त बिंदु 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा पीठासीन अधिकारी जिन्हें आरपी एक्ट 1951 की धारा 26 के तहत नियुक्त किया गया है द्वारा गलत पाई जाती है। अगर इस तरह का हम आरोप लगा रहे हैं और ये गलत पाई जाती है तब तो आपको धारा 100 आईपीसी धारा 177 1951 के द्वारा जो धारा पीठासीन अधिकारी जो लगाएंगे, जिसके द्वारा कि आपको 6 माह की सजा भी हो सकती है और 1000 रुपये तक का दंड राशि भी लगाई जा सकती है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, तो इसमें लिखा गया है। उसके बाद जो है आगे है मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, जो भी होगा यहाँ पर आप फिल करवाएंगे। उसके बाद मतदाता का नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए राजेश है तो राजेश लिख दिए, और इनके पिता माता जो भी है इनका डिटेल, माता पिता या उनके पति का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। मतदाता सूची की भाग संख्या, उनका जो मतदाता सूची का जो भाग है वो यहाँ पर लिखेंगे, भाग संख्या। उसके बाद उस भाग में मतदाता के क्रम संख्या जो भी होगा यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्या जो 17 MA हम लोग उसका एंट्री किए हैं उसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। उसके बाद दिनांक होगा, किस दिनांक को चुनाव हो रहा है, तो मान लीजिए 13 तारीख को चुनाव हो रहा है, 13/5/2024 को, तो यहाँ आप 13/5/2024 आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट अपना मेंशन कीजिएगा। उसके बाद है प्रमाणित किया जाता है उक्त नामांकित मतदाता के द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, साथ में यहाँ पर मुहर होगा। इस तरह से करके आप टेस्ट वोट आयोजित करा सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो और लेकिन आप लोग के लिए बेहद उपयोगी वीडियो हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।